नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 13वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 13th वीडियो है। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो पे है ना, इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहले तो स्टेटमेंट देखा एम्पियर सर्किटल लॉ का, उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ के इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, इन सब पर इस वीडियो में चर्चा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्यारे व्यूअर्स, अपना टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर दो एप्लीकेशंस लिया है। एक तो किसी भी एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी गिवन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोलिनॉइड का केस भी लिए हैं। ओके, दूसरा केस सोलिनॉइड का लिए हैं कि जो सोलिनॉइड होता है, ओके, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। प्यारे व्यूअर्स, मान लेते हैं कि ये एक वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ओके, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, चलिए मान लेते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो आपको पता ये चलेगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो क्या होगा, वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर डायरेक्टेड होगा। मतलब अगर इधर की बात करें तो अंदर होगा, इधर से बाहर निकल रहा होगा और इधर से अंदर जा रहा होगा, है ना, क्योंकि वायर है ना। ओके, वायर है ना, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनेंगी। ओके, और उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपको इससे पता चलेगा, जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स कर्ल होगा उससे पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिंगर्स किधर कर्ल हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ओके, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, और इधर वाले में इस वायर के राइट में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, और वायर के लेफ्ट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ऐसा कुछ, ठीक है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए हमें पता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। तो चलिए मान लेते हैं कोई एक कंसेंट्रिक सर्किल हम लोग कंसिडर कर लिए। ओके, और हमारा जो वायर है वो इस सर्किल के सेंटर पर है, ऐसा मान लेते हैं कि इस सर्किल के सेंटर पर है, और जो रेडियस है इस सर्किल का, चलिए उसको आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। ओके, और कंसिडर कर लेते हैं यहीं पर एक पॉइंट पी है हमारे पास। ओके, एक पॉइंट पी है हमारे पास। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो कितना होगा, वो हम लोग आज के इस वीडियो में यहाँ पर पता करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो बी है। जस्ट इमेजिन, बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है यहाँ पर। ओके, और मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर ले इस सर्कल का, मान लेते हैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लिए dl। ओके, तो हमें पता है कि इस dl का जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट से हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके डायरेक्शन में होगा। साथ ही साथ इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो भी इस टेंजेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ये चीज़ें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हम लोग जानते भी हैं। ओके, सो दोनों का जो डायरेक्शन है B का, और ये जो आपका स्मॉल लेंथ एलिमेंट है dl, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, अलोंग द टेंजेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये B और D, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ओके, ऐसा लेके हम लोग चल सकते हैं। सो अगर हम लोग इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, ये जो क्लोज्ड कर्व है या जो क्लोज्ड पाथ है, ओके, इसके ओवर अगर इंटीग्रल BDL निकाले तो क्या होगा, ये आपका इक्वल होगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व
बी डी एल कॉस थीटा से इक्वल होगा, हमें पता है ना। अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल पता करें ओके ओवर दिस क्लोज्ड पाथ तो कुछ ऐसा सीन बन सकता है ओके। और हमें पता है बी और डी एल के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे इस सर्कल पर, हर जगह पर आपको बी और डी एल एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, वो टेंजेंट के अलॉन्ग ओके। और इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो सेम होगा ओके। बस होगा ये कि जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा हर एक पॉइंट का ओके। वहाँ से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे। सो यहाँ देखिएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व ओके। अब cos 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लोगे तो बी डी एल आ जाएगा। अब चूंकि b क्या है हर एक सर्कल पर, मतलब माफ़ कीजिएगा इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर सेम होगा, मान लीजिए कि हर एक पॉइंट पर b सेम होगा, तो इसे आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, b इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व डी एल ओके। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा ये जो सर्कल है ओके ये पूरा सर्कल इसी प्रकार के स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, तो जब आप इसको पूरे होल कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेट करोगे इस डीएल को तो आपको क्या मिलेगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलेगा ओके। सो आप कह सकते हो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल जो है ये आपका इक्वल होगा बी 2 पाई आर से इक्वल होगा ओके। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है ये हमें ये बताता है कि जो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल है ये आपका म्यू नॉट इंटू चार्ज कहना सही नहीं होगा, करंट ओके, करंट होता है एक्चुअली में, करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ ओके। ये जो पाथ है, ये जो पाथ करंट इनक्लोज किया है ओके, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। सो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ले लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लोज्ड कर्व है, ये जो सर्कल है, ये एक करंट आई इनक्लोज की हुई है, तो यहाँ पे आई ले लेंगे। और हमें पता है इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल क्या है, इससे इक्वल है, तो पुट कर देते हैं बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मतलब है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो अपना सर्कल है, इस सर्कल पे हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा ओके ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो आपका इससे इक्वल होगा, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ओके। और सेम फॉर्मूला हम लोग कहाँ ऑब्टेन किए थे, जब हम लोग आपका देख रहे थे ये वाला जो टॉपिक था है ना, देखे थे हम लोग एक वीडियो में ओके। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, इस सर्कल पे हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो आपका इसी फॉर्मूला से पता होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस सर्कल पे हर जगह पर आर का वैल्यू क्या है, कॉमन ओके है ना। हर एक पॉइंट क्या है, वायर से आर की दूरी पर ही है और करंट तो आपका कॉमन है। सो बी क्या होगा आपका हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। बस अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कोई भी गिवन पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके अलॉन्ग उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये अपना पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है मेरे प्यारे व्यूअर्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। चलिए पहले थोड़ा देखें सोलेनोइड को। मेरे प्यारे व्यूअर्स कुछ इस प्रकार का सोलेनोइड होता है जिसमें कह सकते हो कि n नंबर ऑफ टर्न्स होता है। चलो मान लो कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इस सोलेनोइड के अंदर एक बड़ा सा कॉइल बना गया है जिसमें n नंबर ऑफ वायर के टर्न है ओके। आप ऐसा कह सकते हो कि ये किसी एक वुडन सरफेस पर है ना वुंडेड होगा, जस्ट इमेजिन। और ये जो सोलेनोइड होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सोलेनोइड काफ़ी लंबा होता है, मतलब इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है इसके डायमीटर के कंपैरिजन में ओके। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो लगभग पैरेलल होता है, स्ट्रेट और पैरेलल होता है एक दूसरे से, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या ऐसा कह सकते हो जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो सोलेनोइड के अंदर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द सोलेनोइड। ये एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीज़ें प्रूव्ड है
ओके, सो हम लोग इस पॉइंट को यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें लिखा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हर एक यूनिट लेंथ पर हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, क्या कहे थे कि अपना ये जो सॉलिनॉइड है इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन ये जो टर्न्स है ये पर यूनिट लेंथ में है। ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं हर एक यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग केवल n टर्न्स लिए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द सॉलिनॉइड। मान लीजिए सॉलिनॉइड में I मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है। इट इज एक्सपेरिमेंटली नोटेड दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द फील्ड इनसाइड। ओके, इस सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, एज कंपेयर टू द आउटसाइड द सॉलिनॉइड। ओके, एक्सपेरिमेंटली पता किया गया ये सारी चीज़ें। द लाइन्स ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सॉलिनॉइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। सॉलिनॉइड के अंदर जो लाइन्स ऑफ इंडक्शन है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन, वो लगभग क्या होते हैं, स्ट्रेट और पैरेलल होते हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक सिनेरियो बना करके रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सॉलिनॉइड है आपका, ये मान लेते हैं कि सॉलिनॉइड है और इसमें अंदर का ये सीन है ना, जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके, ये आपका लगभग स्ट्रेट और पैरेलल है एक दूसरे से। और यहाँ पर आप देख रहे होगे ऊपर में डॉटेड दिया हुआ है, नीचे में क्रॉस दिया हुआ है, वो हमें ये बता रहा है कि इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और इधर में क्रॉस का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड, इसे पता करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक पाथ लेते हैं, मतलब एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग PQRS एक क्लोज्ड पाथ लिए हुए हैं इस प्रकार से कि इसका कुछ हिस्सा सॉलिनॉइड के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है। ओके, ठीक है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो आपका इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व PQRS होगा, मतलब है ना, एरो B.dl जो होगा आपका, ठीक है, मतलब जो इस क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ये आपका है ना, हर एक पर, मतलब हर एक के लिए जो लाइन इंटीग्रल निकालेंगे उसके सम से इक्वल होगा। यहाँ हम लोग लिखे हैं, देखिएगा, कंसिडर अ क्लोज्ड पाथ PQRS, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है। ओके, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग द पाथ PQRS इज, ओके, जो लाइन इंटीग्रल होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड B का, ओके, अलोंग दिस पाथ PQRS, ये आपका इक्वल होगा किससे, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड का PQRS एरो B.dl इज इक्वल टू इंटीग्रल PQ, है ना, ये जो आपका पाथ PQ है, ठीक है, इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा आपका B का वो लिए हैं, QRS के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा RS के अलोंग, और SP के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, ये सब के वैल्यू को पता करके एक साथ जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो क्या किए हैं, यहाँ तक का चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। अब चलिए अपने फिगर की तरफ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए PQRS, यही क्लोज्ड पाथ है जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ है। यहाँ पे हम लोग PQ जो है, ये PQ, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो SR, इसको L ले लिए हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, फॉर पाथ PQ B एंड DL आर अलोंग सेम डायरेक्शन। देखो, कहने का अर्थ ये है कि PQ का डायरेक्शन भी इधर है, ओके, ये जो अपना साइड PQ है इसका भी लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि जो दोनों के बीच एंगल बनेगा, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लो इस PQ का, ओके, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, तो वो लेंथ एलिमेंट DL और एरो B के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ओके, सो इंटीग्रल ओवर लाइन PQ एरो B डॉट एरो DL, इसको आप ऐसे लिख सकते हो PQ, ओके, B/dl cos थीटा। तो थीटा की जगह 0 डिग्री ले लेंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ओके,
पैरेलल है एक दूसरे से, इंटीग्रल पी क्यू बी डी एल कुछ ऐसा होगा, और आपका बी को बाहर कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा पी क्यू डी एल। अब देखो यहाँ पे डी एल को आपको इंटीग्रेट करना है अलोंग दिस लाइन, तो जब आप डी एल को पी क्यू के लिए, है ना, इस लाइन के लिए अलोंग इंटीग्रेट करोगे तो इस लाइन का लेंथ मिलेगा हमें। ओके, इस लाइन का लेंथ कितना है, एल, तो पुट कर दो बी डी एल, माफ़ कीजिएगा एल मिलेगा ना, हाँ एल मिलेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटीग्रल ओवर लाइन पी क्यू, ओके, या फिर ऐसा कह सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लाइन पी क्यू, ओके, ये आपका इक्वल हो रहा है बी एल से, तो इसको ध्यान रखना है। अब चलिए कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने पी क्यू ले लिया, अब ये जो दो साइड्स आप देख रहे हैं क्यू आर और पी एस, ठीक है, क्यू आर और पी एस, ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, तो उस केस में जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, फॉर पाथ्स क्यू आर एंड एस पी, ओके, बी एंड डी एल आर म्यूचुअली perpendicular टू ईच अदर, ठीक है। अब कैसे हो रहा है भैया ऐसा, देखो अगर आप इस क्यू आर का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लोगे, ठीक है, ऐसे तो आधा तो बाहर ही है, लेकिन फिर भी अगर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेंथ एलिमेंट तो आपने यहाँ ना लिया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो डी एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल्स पर है। ओके, और जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे, जैसे अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे अगर आप इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्यू आर अगर आप निकालते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्यू आर बी डी एल कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब 0 तो भैया ये पूरा ही 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर मैनर में जब आप एस पी के लिए निकालोगे, ये वाले साइड एस पी के लिए, एस पी, ओके, एरो बी डॉट एरो डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पाथ एस पी, ओके, इज इक्वल टू एस पी बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा एक आखिरी साइड बचा है आर एस। अगर आप गौर से देखो तो ये आर एस क्या है, मैग्नेटिक, माफ़ कीजिएगा, ये जो सोलिनॉइड है इसके बाहर है। कह सकते हो कि सोलिनॉइड के पूरा करीब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर में है सोलिनॉइड के, ऐसा कह सकते हैं। और हमें पता है कि सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो काफ़ी स्मॉल है एज कंपेयर टू इनसाइड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द पाथ आर एस, इसको हम लोग 0 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आउटसाइड में सिचुएटेड है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर आर एस यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर आर एस बी इज इक्वल टू 0, आर एस के लिए बी 0 होगा आपका, है ना। ओके, क्योंकि देखो अगर आउटसाइड पर ऐसे भी बहुत कम होता है, अगर थोड़ा सा भी दूरी बढ़ गया साइड का तो उस पर जो बी का वैल्यू होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, तो उसको हम लोग 0 लेके चलेंगे, ठीक है ना। ओके, ओके, इसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस फील्ड इज 0 आउटसाइड सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड के आउटसाइड सोलिनॉइड यहाँ लिख देते हैं सोलिनॉइड। ओके, सो जो लाइन इंटीग्रल होगा आपका अलोंग पाथ आर एस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे, हाँ आर एस, ठीक है, एरो बी डॉट एरो डी एल, इसको 0 ले लोगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बी ही यहाँ पे 0 हो रहा है तो इसको तो 0 लेना ही है। अब इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 अपना जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसका मदद लेते हैं थोड़ा सा, फ्रॉम 1। ओके, यहाँ पर देखिएगा अपना इक्वेशन 1 क्या था, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस एरो बी डॉट एरो डी एल जो है ये आपका इक्वल था किससे, लाइन, एक मिनट, हाँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ पी क्यू, जो आपका बी एल से इक्वल था, पहला वाला, ठीक है, बी एल। उसके बाद
इसका वैल्यू यहाँ पे रखना है जो 0 था, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ क्यू आर, ठीक है, और एस पी, ठीक है। क्यू आर और एस पी ये दोनों 0 से इक्वल है और आर एस भी 0 से इक्वल है, तो यहाँ पे तीनों को 0 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल, ये आपका बी एल से इक्वल है। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व जो है एरो बी डॉट एरो डी एल, अच्छा यहाँ पी क्यू आर एस लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका इक्वल होता है किससे, म्यू नॉट इनटू करंट जो इनक्लोज किया गया है क्लोज्ड पाथ के द्वारा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थिंग को समझना होगा, हमें यहाँ पर केवल आई नहीं लेना है, क्योंकि आई तो आपका करंट होगा, है ना, जो क्लोज्ड पाथ इनक्लोज करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें नेट करंट चाहिए जो ये क्लोज्ड पाथ इनक्लोज करेगा। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, कहने का अर्थ ये है कि पर यूनिट लेंथ में, हर एक यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस लेंथ की बात नहीं कर रहे, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। हर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है वो n है, ठीक है। अब देखो तो L लेंथ के लिए, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, तो L यूनिट्स के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल होगा, n इंटू एल, तो हमें n इंटू एल लेना होगा और इससे करंट को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके हमें नेट करंट मिलेगा, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय पी क्यू आर एस, ठीक है ना। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, मन में डाउट मत रखिएगा, क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। म्यू नॉट, इसके जगह पर आपको क्या करना होगा, एक मिनट, यहाँ पर एन एल इंटू आई लेना होगा, ठीक है, आई। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज का एरो बी डॉट एरो डी एल आपका बी एल से इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन एल आई, ओके, ये बी है, ठीक है। एल और एल बोथ साइड से कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो यही तो है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो आपका कह सकते हो सॉलिनॉइड के अंदर जो होता है, ओके, वो आपका इसी फॉर्मूला से इक्वल होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से, ठीक है। ओके, होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे इस लेंथ वाले को। कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऐसा कंसिडर किया कि भैया जो सॉलिनॉइड है इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हर एक यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो L यूनिट लेंथ में n इंटू एल नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है ना, n इंटू एल टर्न्स होगा, और इससे क्या है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग को I से मल्टीप्लाई करके उतना नेट करंट लेना होगा जो ये इनक्लोज किए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है, हर एक टर्न के अंदर, ठीक है, इसलिए हम लोग n इंटू एल इंटू आई लिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे थिंक को, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 13वां वीडियो था, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। स्क्रीनशॉट लेकर के आप थिंग्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ये दूसरा वाला था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका फिगर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके आगे का, यहाँ से आगे का हिस्सा ये वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, थिंग्स को लिख करके रख सकते हैं आप। और हमारा जो सबसे पहला था ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।